जय माता दी दोस्तों। इस साल सूर्य ग्रहण के दौरान एक छोटा सफाई कर लेना। तुलसी में बांधने की गुप्त चीज जो शास्त्रों में लिखी गई है, यह छोटी सी तुलसी में करने से आपको इतना लाभ होगा कि आपकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपका रुका हुआ काम बनने लगेगा। परिवार में जल्दी हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपका कोई सरकारी काम नहीं बन रहा है तो वह काम पूरा हो जाएगा। अच्छे से अच्छी नौकरी मिलेगी। वैसे छोटा सा उपाय कर लीजिए। आपको तुलसी में एक गुप्त चीज मंगानी है जिससे आपकी किस्मत हमेशा के लिए समझ जाएगी। होली के दिन साल का पहल चंद्र ग्रहण लगा था। इसके बाद अब साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 सोमवार को लगने वाला है। धर्म और ज्योतिष में सूर्य ग्रहण से जुड़ी कई मान्यताएं जुड़ी हैं, लेकिन विज्ञान में इसे खगोलीय घटना कहा जाता है जिसको लेकर लोगों में हमेशा उत्साह रहता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास रहने वाला है। ज्योतिष के अनुसार यह सूर्य ग्रहण कुल 4 घंटे 25 मिनट तक का होगा, जो अब तक के 50 सालों में सबसे लंबी अवधि का रहेगा। यह ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अमेरिका में इसे बिल्कुल साफ देखा जा सकेगा। इस सूर्य ग्रहण को लेकर अमेरिका में खास तैयारियां भी की जा रही हैं। 8 अप्रैल को दिन में छा जाएगा अंधेरा। भारतीय टाइम के मुताबिक यह सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल की रात में 9:12 पर लगेगा और बीच रात 1:25 पर खत्म होगा। अमेरिका के टाइम के हिसाब से यह ग्रहण दोपहर 2:15 पर शुरू होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 25 मिनट तक रहेगा, जिसमें से लगभग 8 मिनट तक के लिए जब पूरी धरती पर अंधेरा छा जाएगा। वैसे तो यह भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण को कई देशों में देखा जा सकेगा। लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्से में यह सूर्य ग्रहण बिल्कुल साफ दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के समय न तो खाना बनाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। ऐसा माना जाता कि सूर्य ग्रहण के समय फैली हानिकारक किरणों से खाना दूषित हो जाता है, जिसका सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान खाना खाने से बचें। सूर्य ग्रहण के समय भूलकर भी भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को न तो छूना चाहिए और न ही उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को खास सावधानी बरतनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल न करें। इस दौरान तुलसी, पीपल और बरगद के पेड़ को भी नहीं छूना चाहिए। सूर्य ग्रहण को कभी भी सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसे टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। इसे धूप के चश्मे के सहारे भी देख सकते हैं। ग्रहण के दौरान भगवान का नाम लेना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। तुलसी के नीचे बांध देना। यह गुप्त चीज आपके जीवन के सभी कष्ट से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप बन जाओगे। करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी खुद धरती पर वास करने आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न के अनुसार सूर्य ग्रहण का दिन बहुत ही पवित्र और पवन दिन होता। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार सूर्य ग्रहण के दिन कुल 22 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक अत्यधिक शुभ दिन समझा जाता है। यह पर मुख्य रूप से उन भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है जो ईश्वर के साथ करने के लिए कई ज्योतिषी उपाय आजमाते हैं। इस दिन विशेष रूप से विष्णु जी की और मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय आजमाए जाते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के दिन की तेज साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दिन आप किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करेंगे, दान करेंगे, तो इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष में बताया गया है।
जो भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी पूजन कर लेता है उसे व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। अगर आप मकर संक्रांति के स्नान और दान नहीं कर सकते हैं परंतु इस दिन आप तुलसी पूजन कर लेते हैं या तुलसी पौधे के नीचे वह चीज बांध देते हैं, इसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है। मान के चलिए इतना ही उपाय करने पर साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके बाद न सिर्फ आपकी जन्म जन्म की गरीबी परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दरिद्रता और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने पौधे के नीचे सूर्य ग्रहण के दिन वह कुछ चीज बंद थी जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपके जीवन में धान की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्त, तो आप सोच रहे होंगे कि तुलसी पूजन करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, तो आपकी जानकारी बता दें। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। दूसरी तरफ जो तुलसी का पौधा होता है वह मां लक्ष्मी जी का स्वरूप जाता है। और जब भी आप भगवान श्री कृष्ण भगवान और उसे भोग में एक तुलसी का पत्ता अगर नहीं रखते हैं तो वह पूरा और संपन्न नहीं समझा जाता है। इसी तरह से जब मां लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ की जाती है तो उसके तुरंत बाद तुलसी पौधे के पास एक घी का दीपक जरूर जलाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है इससे मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक व्यक्ति को तुरंत के तुरंत मिल जाता है। हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र पौधों में एक तुलसी को किया जाता है। इस पौधे को घर में लगाना बहुत शुभ होता है और इसकी पूजन से समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप अपने घर में यह पौधा स्थान पर लगती है और नियमित रूप से इसकी पूजा करती है तो यह सभी नकारात्मक ऊर्जा मानता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और इसी वजह से इसे विष्णु प्रिया भी समझा जाता है। ज्योतिष में मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उसमें जब मां लक्ष्मी निवास करती है। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन क्योंकि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी दोनों धरती पर वास करने आते हैं, इस दिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप तुलसी पौधे के नीचे वह कुछ चीज सही मुहूर्त है तो सिर्फ इतना ही करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का बाद वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद मां के चलिए आपको आपके जीवन की समस्त तरह की परेशानी, दिक्कत और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद न सिर्फ आपके बल्कि के पूरे परिवार के जीवन एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपको आपके नवरात्र का राहु केतु का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मां लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपके जीवन में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम जिन उपायों के और हम आपको बताने रहे हैं जिसमें आपको तुलसी के पौधे के नीचे एक गुप्त चीज को बांधना है, वह भी सही मुहूर्त पर। यह उपाय आज कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं और अगर आप भी इस सूर्य ग्रहण के दिन यह उपाय कर लेंगे, चलिए आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहा है, भगवान के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करें उसे कार्य में आपको सफलता हासिल हो। दूसरी तरफ मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आप करोड़पति बन जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु की,
जय लक्ष्मी जी की और एक कम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि की डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहले उपाय है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य का राहु केतु का नवग्रह का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप सूर्य ग्रहण के उसे तरीके से तुलसी पौधे के नीचे वह कुछ चीज बांध देते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो मां के चलिए भगवान विष्णु जी का आपको तुरंत ही वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे का भाग्य प्रबल हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। यह उपाय आपको सूर्य ग्रहण के दिन में करना है। बस यह कीजिएगा कि मकर संक्रांति वाले दिन सुबह उठ जाएगा, नहा धो लीजिएगा और उसके बाद आपको पीले कपड़े पहनना है। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। फिर आपको अपनी लंबाई के बराबर के आते हैं एक मोदी धागा, एक लाल मोदी धागा। आपको सिर्फ पीला मोदी धागा लेना है। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं इतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीच मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे हैं, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद इसी मोली को आपको धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांध देना है। ध्यान रखिएगा तुलसी पौधे पर मत बढ़ेगा। यह मौली धागा सिर्फ तुलसी पौधे के पैर बांध देना। आपको सिर्फ इतना सा उपाय सूर्य ग्रहण के दिन करना है और इतना उपाय करने भर से भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। इस विधि से तुलसी मां की करें पूजा। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप एक लोटे में जल लें और तुलसी पर चढ़ाएं। फिर पौधे पर रोली, कुमकुम और हल्दी लगाएं। इसके बाद कम से कम 3 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए फूल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और तुलसी पर कलावा बांध दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तुलसी पूजा के नियम: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता के ध्यान से दिन की शुरुआत करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। तुलसी में जल अर्पित करें। तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी स्तोत्र पाठ और तुलसी आरती करें। इसके बाद फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में प्रसाद का वितरण करें। तुलसी की पूजा करने से सदैव बरकत होती है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में खुशियों का आगमन होता है। दुखों से छुटकारा मिलता है। बुरी शक्तियां दूर होती हैं। तुलसी पूजा का महत्व: सनातन धर्म में तुलसी पूजन का अहम महत्व है। मान्यता है कि रोजाना विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है और व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही घर में मां लक्ष्मी का वास होता है।